प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप लोगों को बताएंगे जीव विज्ञान की ज्ञान की बातें। कल हमने आपको बताया था कि भोजन जो है वो गिरहरी में पहुंच करके पाचन किस तरह से होता है, और उसमें कुछ एंजाइम और भी होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन शेष जो अधपचा और पेप्टोनस पर क्रिया करके उसे अनेक अमीनो अम्लों में बदल देता है। एक होता है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन विभिन्न प्रकार की शर्कराओं को मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज एक हमारे शरीर का ईंधन होता है। एक होता है स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन वसाओं पर यानी वसा के ऊपर क्रिया करके उसे वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल। अब क्षुद्रांत्र में पाचन कैसे होता है, जिसको हम इलियम बोलते हैं, यानी इलियम में किस प्रकार पाचन होता है। हमने बताया था कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनियम जिसको गिरेडी बोलते हैं, क्षुद्रांत्र यानी इलियम, और एक होता है ज्यूजिनियम। अब क्षुद्रांत्र में पाचन किस तरह होगा। क्षुद्रांत्र में आंतर ग्रंथियों यानी हमारी आंत की जो ग्रंथियाँ यानी ग्लैंड्स होती हैं, उनमें आंतर रस स्रावित होता रहता है, और इसमें कई एंजाइम होते हैं। जैसे इरप्सिन होता है। इरप्सिन ये शेष अब जो प्रोटीन बचा है हमारा, कुछ तो उधर हो गया था, ट्रिप्सिन ने कर दिया था, एमाइलोप्सिन ने कर दिया था, अब कुछ प्रोटीन बचा है, उस प्रोटीन को इरप्सिन शेष प्रोटीन और उसके अवयवों को यानी उसके भागों को अमीनो अम्ल में और माल्टेज यानी इन्वर्टेड इजियाद में विभिन्न प्रक्रियाओं को ग्लूकोज में और लाइपेज तथा शेष वसाओं का ग्लिसरॉल तथा बची अम्लों में बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, अब होगा अवशोषण, यानी अवशोषण जो पोषक पदार्थ हमारे पचे पचाए हैं उनका अवशोषण किस तरह होगा। उनका अवशोषण सभी जंतुओं में अवशोषण, जितने भी जंतु हैं, संपूर्ण कार्य प्रमुख विसरण द्वारा होता है। यानी विसरण द्वारा जो हमारे भोजन पोषक पदार्थ हैं उनका पाचन विसरण के द्वारा होता है। भोजन के पाचन के स्थान पर यानी विभिन्न अंगों और ऊतकों की दूरी अधिक होने के कारण, कि हमने बताया था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से और कोशिकाएं मिलकर ऊतक वगैरह बनाते हैं, कोशिकाओं का समूह ये ऊतक कहलाता है। तो इनकी दूरी यानी हमारे शरीर में बहुत दूरी होती है, और दूर दूर ऊतकों तक यानी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यह तरल सामान्यतः जैसे रुधिर होता है और लसिका होता है, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ एक प्रकार का छाना हुआ रुधिर होता है। अवशोषण के लिए कशेरुकी, यानी हम लोग कशेरुकी हैं। कशेरुकियों में जंतुओं की आहार नाल, हमने बताया था मुख गुहा से लेकर गुदा तक आहार नाल है। तो आहार नाल के अंदर की ओर रोमों के समान यानी रसांकुर, जिनको हम भिलाई बोलते हैं, ये होते हैं, और भोजन का यही अवशोषण करते हैं। और रोमों के समान अवशोषण भोजन आंत को कोशिकाओं से होता हुआ, यानी भोजन जो वो आंत की कोशिकाओं से होता हुआ लसिका वाहिनियों, लसिका की वाहिनियां हैं, इनके द्वारा सारे शरीर में यानी वाहिनियों में पहुंचा दिया जाता है। और असांकुर पर बुरश के बालों की तरह असंख्य यानी सूक्ष्मांकुर होते हैं। अतः वो प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन के पचे हुए अणु यानी क्षुद्रांतर यानी इलियम गुहा से रुधिर प्रसरण में क्षुद्रांत्र की कोशिकाओं द्वारा पहुँचते हैं, उसे हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के बाद होगा स्वांगीकरण, यानी स्वांगीकरण अब पचा हुआ जो भोजन है और समस्त अणुओं के रूप में, यानी हमने जो भोजन करा वो उसका अवशोषण हो गया,
उसके जो अणु थे टूट करके उसका अवशोषण होगा, अब स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण में क्या है, पचे हुए जो भोजन यानी सरल अणुओं के रूप में शरीर की कोशिकाओं में रुधिर की सहायता से पहुंचा दिए जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों में से कुछ का ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए जारक होता है और कुछ कोशिकाओं की वृद्धि व टूटे फूटे भाग की मरम्मतों में, रोहित सही बैठो, यानी इनकी टूट फूट की मरम्मतों में उपयोग हो जाता है। और कुछ पदार्थ भोजन यानी संयोजन करके नए आवश्यक पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं। इस पूरी क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। उसके बाद होता है मल विसर्जन, यानी जो स्वांगीकरण हो गया, अब कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका अधिकांश मात्रा में जीव द्वारा पाचन नहीं होता, वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अवशोषण एवं स्वांगीकरण के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी जिनका पाचन हमारे शरीर में नहीं हुआ है, तो उनको शरीर से बाहर निकालना, और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना वैक्षेपण या मल विसर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जंतुओं में जैसे अमीबा है और कोशिका है, तो अमीबा में कोशिका कला द्वारा ही आकार सम्मिलित किया जाता है और हाइड्रा में ये कार्य मुख के ही द्वारा कर दिया जाता है, हाइड्रा के अंदर। और जिन जंतुओं में आहार नाल पाई जाती है, उसमें आहार नाल का अंतिम सिरा एक छिद्र के रूप में होता है, जिसमें आवस्कर द्वार यानी गुदा, जिसे हमको गुदा कहते हैं, इस छिद्र में से होकर अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वलन और रसांकुर सूक्ष्मांकुरों के कारण शेषांतर भाग का अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। यार बच्चों, आप लोग हमारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं, इससे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाया करेंगे। आप लोग हमारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, आगे बेहतर से बेहतर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम मिलेंगे अगली वीडियो।